भाई आखिरकार होंडा ने वो काम कर ही दिया जो कि भाई अभी तक और किसी कंपनी ने नहीं किया था। होंडा SP 160 भाई एक ऐसी गाड़ी जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड क्लासिक कलर के साथ लॉन्च हो चुकी है, रेड के साथ ब्लैक मेटेलिक के टचअप में। जो कि भाई यहाँ पे आपको SP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको 160 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और ये जो इसका स्टिकर है ना, वो भाई बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन किया गया है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी रहने वाली है होंडा लवर्स के लिए। तो भाई होंडा SP 160 एक ऐसी गाड़ी जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा क्लासी फील देने वाली है। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है होंडा का लोगो, जो कि भाई यहाँ पे होंडा का लोगो 3D में रहने वाला है। यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग 3D में देखने को मिल जाएगी, होंडा का लोगो ये 3D में रहने वाला है। और मैं अगर बात करूँ इसके स्टिकर को लेकर के, तो जो इसका स्टिकर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका रेड के साथ ग्रे का टचअप विथ डार्क स्पार्कल। जो कि भाई यहाँ पे जो इसका टैंक है ना, वो भाई आपको डार्क कलर में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो टैंक आउल का पोर्शन रहने वाला है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा शाइन में देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्लास देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे इसको इंजन दिया गया है ना, वो भाई काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन आपको दिया गया है मैट कलर में। अगर मैं बात कर लूँ अब इसके टैंक पोर्शन को लेकर के, तो जो इसका टैंक रहने वाला है वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे आपको मेटेलिक कलर देखने को मिल जाता है जो कि भाई ग्रे का मैट में रहेगा। और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पे आपको मिल जाता है रेड, वो भी ग्लॉस में। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रे का टचअप। और मैं अगर बात करूँ इसके टैंक को लेकर के, तो जो टैंक रहने वाला है वो आपको E20 के प्लान के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि भाई यहाँ पे आपको इनबिल्ड ऑफ E20 रहेगा। और जो इसका टैंक रहने वाला है वो आपको ब्लैक कलर में और ग्रे कलर में देखने को मिलेगा। और मैं अगर बात करूँ अब इसके सीट को लेकर के, तो जो इसकी सीट रहने वाली है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की रहने वाली। सीट के कुशन्स अगर आप चेकआउट करो तो भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर हम वही जगह भी बात करें इसके हैंडल बार को लेकर के, तो जो इसका हैंडल बार है ना, वो अगर आप चेकआउट करो तो आपको सिंगल पेन में देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे वो एडजस्टेबल हैंडल रहेगा। तो भाई यहाँ पे जो हैंडल बार रहने वाला है वो आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, जो कि ग्लॉस करेगा। और यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो आपको यहाँ पे पास स्विच, मोड्स, हॉर्न, इंडिकेटर एंड इंजन किल स्विच, हजार्ड और सेल्फ स्टार्ट का वेरिएंट देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई इसमें आपको कोई चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो कि भाई होंडा वालों ने ये चीज़ इसमें देनी चाहिए, जो कि भाई आजकल सभी गाड़ियों में मिल रहा है। मैं बात करूँ अब इसके मीटर कंसोल को लेकर, होंडा का लोगो आ जाता है सबसे पहले। और ये है इसका ब्लैक कलर का TFT कंसोल, जो कि भाई यहाँ पर अगर आप चेकआउट करो तो ये आपको गियर शिफ्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करो तो भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पीड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साउंड, टाइम, फ्यूल गेज। और यहाँ पे आपको इको मोड एंड वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। मैं अब बात कर लेता हूँ इसके यहाँ पे फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, सेटिंग पे जाता हूँ। और यहाँ पे आपको देखिए फंक्शन, डिस्प्ले, गैलरी, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो भाई पहले हम फंक्शंस में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रिप ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन और डिस्प्ले टाइप, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। और बैक करते हैं तो यहाँ पे जनरल में जाते हैं, डेट एंड टाइम, यूनिट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ, पार्किंग, रीसेट एंड मैनी मोर। सर्विस में जाते हैं तो आपको यहाँ पे सर्विस कब कब हुई है, कब कब नहीं हुई है, और ये गाड़ी कितनी चली गई, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सर्विस रिमाइंडर भी इसमें रहने वाला है। और यहाँ पे अब इसको बैक करते हैं तो भाई पहले तो इसके थीम भी आपको चेंज मैं करके दिखा देता हूँ। तो जो ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में गए, थीम गए, डार्क, ऑटो, लाइट में गए, बैक करे, लाइट, थीम, डार्क, ओके। ये इसमें डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में ही ये थीम सेट कर दिया हूँ। तो भाई अगर मैं इसको बैक करता हूँ तो भाई ये वाइट कलर का हो चुका है, जो कि पहले आपको ब्लैक कलर का दिख रहा था, अभी आपको वाइट कलर का देखने को मिल जाता है। जो कि भाई अगर आप इसको दिन में लेकर निकलते हो तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करेगा। जिसमें भाई मैं बात कर लेता हूँ इसमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, उसमें भाई आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना, उससे आप फ़ोन को कनेक्ट करके इसमें कॉल, SMS एंड मैनी मोर चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे इसका अगर हजार्ड ऑन करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको हजार्ड इंडिकेटर, न्यूट्रल, FI सिस्टम, ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ABS ऑन है कि ऑफ़ है, ये सभी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। और जो इसमें की रहने वाली है ना, वो आपको एक नॉर्मल की देखने को मिलेगी। इसमें आपको वेव की का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल की का ऑप्शन देखने को मिलता है। और मैं अब बात कर लेता हूँ इसके ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर के। जो इसका ब्रेक का सिस्टम रहने वाला है ना, वो भाई आपको सिंगल चैनल ABS
नहीं ड्यूअल चैनल EBS देखने को मिल रही है। जो इसकी ब्रेक्स रहने वाली है वो 282 mm की रहने वाली है विथ सिंगल चैनल EBS, और वो भी इसमें जो कैलिपर मिल रहा है वो आपको डुअल पोर्ट कैलिपर देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक आपको सॉकर देखने को मिल जाता है, वो भी डुअल पोर्ट कैलिपर के साथ। और जो यहाँ पे इसमें ABS की रिंग रहने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ की रहने वाली है। ट्यूबलेस के टायर रहने वाले हैं, और जो टायर का साइज़ रहेगा वो रहेगा 180/17 का। 180/17 का आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। और जो रियर टायर रहने वाला है वो रहने वाला है 130/17 का। रियर में आपको नॉन ABS देखने को मिलेगी। 200 mm की डिस्क मिलेगी, और इसमें आपको मिल जाता है ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर भाई इस वजह से रहेगा क्योंकि भाई इसमें आपको नायलॉन टायर मिल रहा है, इसलिए ट्यूबलेस टायर है। और दूसरा इसमें आपको जो मैग मिल रहा है वो आपको ब्लैक में देखने को मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करो तो ये रहने वाला है, ये आपको मेटालिक में देखने को मिल जाएगा, ये आपको ग्लॉस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रेड कलर के स्ट्रिप देखने को मिल जाएंगे। और मैं बात कर लेता हूँ इसके रियर टेल लैम्प के पोर्शन को लेकर के, तो आपको ये टेल लैम्प का पोर्शन M के साइज़ में देखने को मिल जाता है, जो कि भाई आपको यहाँ पे अगर चेकआउट करो तो ये LED का रहने वाला है। ये जो इंडिकेटर इसके रहने वाले हैं वो आपको पहली चीज़ तो हज़ार्ड, और दूसरा लेफ्ट एंड राइट के जो इंडिकेटर रहने वाले हैं वो भी आपको हाइलोजन के देखने को मिल जाएंगे, जो कि लेफ़्ट का अगर जलाएँ तो भाई वो कुछ इस तरीके का रहेगा, और अगर हम राइट का जलाएँ तो वो इस तरीके का रहेगा। लेफ़्ट एंड राइट इंडिकेटर आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके इंजन साउंड को लेकर के। तो भाई इंजन साउंड एक बार इसका स्टार्ट किया जाए तो पहले मैं इसके इंजन साउंड की बात करता हूँ। तो भाई यहाँ से मैं ऑन ऑफ किया और इसके साउंड, तो जो इंजन साउंड है ना वो भाई कुछ इस तरीके का रहने वाला है, जो कि भाई इंजन साउंड की आवाज़ आपने सुनी ली होगी भाई, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइट साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सॉकर रियर में देखने को मिल जाता है। 7 स्टेप इसमें हटा दिए हैं अब, पहले इसमें 7 स्टेप मिलता था लेकिन अब इसमें 5 स्टेप एडजस्टेबल सॉकर OBD2B वेरिएंट, और साथ ही साथ मेटालिक में इंजन रहने वाला है। जो भाई इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा वो भाई करेगा 18 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 19.2 PS की। और जो इसका इंजन रहने वाला है वो रहने वाला है 158.8 cc का, वो भी एयर कूल्ड इंजन, जो कि भाई यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो जो इसका स्पार्क प्लग रहने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रहने वाला है। और जो इसमें हॉर्न रहने वाला है वो आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है, ड्यूअल हॉर्न का टचअप देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं इसका अगर डार्क मोड हटाता हूँ तो भाई वो डार्क मोड मैं एक बार हटाऊँ इसमें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर इसके सेटिंग पर जाता हूँ, और यहाँ पर सेटिंग में जा करके इसमें डिस्प्ले में जाएंगे, और यहाँ से आप इसमें थीम सेलेक्ट करके इसको आप अगर ऑटो पे क्लिक करते हो तो भाई यहाँ से आप इसका एक बार चेकआउट कर लो, ये आप ब्लैक कलर का हो चुका है। तो भाई ये है Honda SP 160। तो भाई बताइए जरूर वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉप से, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।